एक देश के नहीं, आप तो तीन लोगों के अधिपति हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आपके सिर पर 3 छत्र जो सुशोभित हो रहे हैं, जो चंद्रमा के समान कांति से युक्त और श्वेत मोतियों के समूह माला से शोभायमान सूर्य की किरणों के आताप को रोक रहे हैं। रोकते हुए 3 छत्र आपके तीनों जगत के आप नाथ है, ऐसा प्रकट करते हुए 3 छत्र ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक तीनों लोकों के अधिपति हो, यह दर्शा रहे हैं। तीनों लोकों का स्वामित्व प्रकट हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आप तीनों लोकों के नाथ हो। हे भगवान, अष्ट प्रातिहार है और वह 3 छत्र, कितना सुंदर वह दृश्य होगा, कितना सुंदर वह समोसरण, और उस समोसरण में तीनों गति के जीव, त्रियंश गति के जीव, देव गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, जब वहां उस समोसरण में पहुंचते हैं और चारों ओर का वातावरण, वहां का आभा मंडल जो प्रतीत हो रहा है, जो वहां पर एक बार जाता है फिर वापस लौट कर नहीं आता। हे भगवान, एक बार जो आपकी दिव्य ध्वनि को सुन लेता है, वह दिव्य ध्वनि मोक्ष को प्राप्त होने वाली होती है, सिद्ध शिला के दर्शन कराने वाली होती है, संसार से मुक्त कराने वाली होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि को जो एक बार उस समोसरण में सुन लेता है, फिर उसे इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हे भगवान, हम संसार में जो अनादि काल से भटक रहे हैं, हे भगवान, अनादि काल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक संतुष्टि नहीं हुई। कितनी इच्छाएं पूर्ति की, लेकिन इच्छाएं का कभी अंत नहीं हुआ। जब देखा वीतरागता की ओर, और उस वीतरागता की ओर जब जैसे जैसे कदम बढ़ाए, उस वीतरागता में जैसे जैसे डूबते चले गए, उस वीतराग परिणाम को देखा। जिनका बीत गया राग, ऐसे वीतरागी सर्वज्ञ, तीनों लोकों को जानने वाले हितोपदेशी, जो तत्वों का उपदेश देने वाले, भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाने वाले, तब ऐसी दिव्य ध्वनि सुनने के लिए उस समोसरण के अंदर जब मिलती है, तो फिर और कुछ नजर नहीं आता। हे भगवान, जो आपका एक बार समोसरण देख लेगा, फिर वह इस संसार में आने की भावना नहीं पाएगा। वो समोसरण से बढ़ के इस संसार में कुछ भी नहीं है। और हे भगवान, वहां पर उस समोसरण में 20,000 सीढ़ियां होती है, और वे 20,000 सीढ़ियां चढ़ने की
ताकत भी क्षण में पहुंच जाते हैं, वो 20,000 सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं। ऐसी वहां की महिमा है, ऐसा वहां का अतिशय है, ऐसा वहां का वातावरण है। उस वातावरण को देखने के लिए हमारा मन लालायित रहता है, हमारा मन ललचाता है कि एक बार हे प्रभु, एक बार उस समूह शरण को दिखा दीजिए, एक बार सिद्धालय की यात्रा करा दीजिए। हे भगवान, अब मुझे कोई पाप नहीं करना, अब मुझे अपनी इंद्रियों को वश में करना है, अब मुझे अपने मन को और चलायमान नहीं करना, अपने मन को अपने वश में करना है और अपने आत्मा को परमात्मा बनाना है। बस एक यही उद्देश्य है। इसीलिए तो मैंने आचार्य मानतुंग स्वामी जी को देखा, उनकी कृति को पढ़ा, उनकी कृति को सुना, उनकी कृति को जाना, तो लगा अरे आचार्य मानतुंग स्वामी जब उस कारागृह के बीच में बैठ करके उन 48 तालों के, उन 48 कोठरों के अंदर बैठकर प्रभु की भक्ति आराधना कर सकते हैं, तो क्या हम प्रभु के सामने भक्ति आराधना नहीं कर सकते? हमारे सामने तो त्रिलोकीनाथ, पारसनाथ साक्षात विराजमान है। हे भगवान, इस आत्मा से सुंदर कोई वस्तु दिखाई नहीं देती और इस आत्म तत्व को हम पहचान नहीं पाते, भटक जाते हैं। जो भटकते हैं वही तो अटकते हैं और जो अटकते हैं वही भटकते हैं। हमें संसार में नहीं अटकना, इसलिए तो हमें संसार में नहीं भटकना, हमें तो अपने आत्मस्वरूप को, उस आत्मस्वरूप में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य का भंडार भरा हुआ है। इसलिए हम अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए तो आपकी महिमा गाते हैं, इसलिए तो आपका ध्यान लगाते हैं, उन पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं। ऐसा लगता है आचार्य मानतुंग स्वामी कहते हैं कि जो इन 48 काव्यों की, इन 48 काव्यों को जो हृदय में विराजमान कर लेगा, जो इन 48 काव्यों की फूल माला अपने कंठ में धारण कर लेगा, फिर उसे संसार परिभ्रमण करने के लिए नहीं मिलेगा। हम लोग भी एक बार भावना भाएं कि यह वो दिन हमारा कब आए जिस दिन हमें भी उस समोसरण के, उस दिव्य ध्वनि के दर्शन हो, वह दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मिले। जब समोसरण मिलेगा तो वहां जाकर देखेंगे, देखिए भगवान कहाँ विराजमान है। अशोक वृक्ष 64 चवर ढुआए जा रहे हैं और ये 3 छत्र जो दिख रहे हैं ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे 3 लोक के नाथ है, यह प्रतीत हो रहा है। यह दर्शाया जा रहा है आपको आपके छत्र को देख करके भगवान आपके 3 लोक की महिमा आती है। आप तीनों लोकों के नाथ हैं, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं, आप तीनों लोकों के राष्ट्रपति हैं, आप तीनों लोगों के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा 3 छत्र से प्रतीत होता है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।